हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद्भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। नाम संकीर्तन की महिमा, ध्यान से भी नाम संकीर्तन की महिमा अधिक है। वैकुंठ के पार्षद लोग कह रहे थे, एकस्मिन् इंद्रिये प्रादुर्भूतम नामामृतम रसई अप्लावयति सर्वाणि इंद्रियाणि मधुरई निजई। एकस्मिन् इंद्रिये, एक ही इंद्रिय पर, एक इंद्रिय मतलब जीवा पर, प्रादुर्भूतम प्रादुर्भूत होकर के, मतलब नाम प्रभु आविर्भूत होते हैं। जो बताया था, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरति। जब जीवा सेवोन्मुख हो जाएगी, जीवा कहने से सारी इंद्रियों को समझना पड़ेगा। एक इंद्रिय सेवोन्मुख होगी ऐसा नहीं होता। निष्ठा भजन में आ गई, निष्ठा भजन में आ गई का मतलब क्या है कि एक अंग में निष्ठा है, दूसरे अंग में निष्ठा नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। निष्ठा का मतलब भजन में ही निष्ठा है। तो सभी अंगों में ही होगी, हरि नाम में, कथा में, कीर्तन में। कोई कारण से हो सकता है वो कथा नहीं सुन पाता है अथवा कीर्तन नहीं कर पाता है, समझ गए। समय नहीं है मठ में, सेवा करने में बिजी रहता है, तो दूसरे दूसरे अंगों को पालन नहीं कर पाता। लेकिन जैसे उसको समय मिलेगा उसके बाद उसमें वो काम जरूर करेगा। निष्ठा है तो, अगर निष्ठा नहीं है तो फिर किसी में देखा जा सकता है, किसी में कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। मतलब कोई कथा ही सुनता है, खाली हरि नाम नहीं करता, कीर्तन में भी नहीं बैठता है, सेवा भी नहीं करता है, इसका मतलब उसका कुछ दूसरा प्रयोजन है। निष्ठा है उसका मतलब हरि नाम में भी निष्ठा होगी। निष्ठा मतलब भक्ति संबंध। निष्ठा का मतलब क्या है? भक्ति में निष्ठा। भक्ति मतलब क्या? भगवान के प्रति। तो भगवान के प्रति एक अंग कर रहा है, दूसरे में निष्ठा नहीं होगी, वो तो क्या, वो भगवान के प्रति नहीं, दूसरा अंग। इसलिए ये सब आंतरिक सूक्ष्म विचार, इनसे पता चल जाता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। तो भजन में जिसकी निष्ठा होगी, मतलब सब में ही निष्ठा होगी। भले ही जैसा बताया कि वो कर नहीं पा रहा है, अथवा मान लो कोई 1 लाख नाम ही कर रहा है और दूसरे फिर नाम करने का उसका नियम बना रखा है, दूसरा अंग पालन करने का समय नहीं है, लेकिन अब समय मिलेगा तो भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। ये हम बात बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि ऐसे वो भक्ति के अंगों में वो कहते हैं कि ये भी भक्ति है, वो भी भक्ति है, प्रचार भी भक्ति है, कथा सब भक्ति है, ठीक है। अच्छा, तुम प्रचार नहीं कर रहे हो, कथा भी तुम्हारी समय नहीं है, फिर भी इधर उधर की बातें किए जा रहे हैं, इसका मतलब उनके भजन में निष्ठा नहीं है। क्योंकि जब सुयोग मिला तब तो जरूर वो पालन करेगा ही करेगा। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। वो जो दूसरे भक्ति के अंगों में जो देखा जा रहा है निरंतरता भी, वो उसमें भी गड़बड़ है, कुछ कारण है, हेतु है उसका, ठीक है। और दूसरी ओर जैसे बताया कि कथा कीर्तन आरती हरि नाम सेवा सब कुछ है, रुचि वाला पहुंच गया तो उसकी रुचि है, मान लो हरि नाम में रुचि है, तो कथा में रुचि नहीं होगी ऐसा नहीं होगा, कीर्तन में रुचि होगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक अंग के प्रति विशेष आग्रह हो सकता है। जैसे मान लो सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं, अब वहां कौन बैठा है बताओ? व्यास जी बैठे हैं और नारद जी बैठे हैं। अब ये बताओ, नारद जी कथा नहीं करते, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। मतलब श्रवण के प्रति भी उनकी निष्ठा है कि नहीं, रुचि है कि नहीं? अगर रुचि नहीं होती तो मैं तो कथा जानता हूं सारी, मेरे को क्या सुनने की जरूरत है? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। व्यास जी ने तो खुद पढ़ाया उनको, फिर भी बैठ करके सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत आनंद होता है जब अधिकारी व्यक्ति जब पाठ करते हैं तो उनसे श्रवण में जानने पर भी बहुत अधिक हृदय को आनंद होता है। ये लक्षण है निष्ठा, रुचि, इन सब चीजों का। मैंने देखा था, ये जो हमारी उमा दीदी थी वो सबकी कथा सुनती, यद्यपि वो खुद दुनिया भर में प्रचार करती है, और हमारे जैसे नए ब्रह्मचारी जिनको कुछ भी मतलब ज्यादा भी आता नहीं, तभी वो कथा सुनती, उत्साहवर्धन भी करती थी, मतलब उनको अच्छा लग रहा है। जबकि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी नई चीज बोल रहे हैं, उन्होंने
जो है परम गुरुदेव के दर्शन किए, उन्होंने श्री वामन गोसाई महाराज जी हरि कथा सुनी, श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी हरि कथा सुनी, गुरु जी के साथ सारी जिंदगी भर उनका संग किया, सारे बड़े बड़े सन्यासियों से कथा सुनी। हम कौन सा क्या बोल देंगे, हम उनके सामने क्या बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको आनंद होता है, ये लक्षण है। दूसरी ओर जो ऐसे बताया कि किसी प्रकार से जो किसी अन्य प्रयोजन से है निष्ठा देखी जाती है खाली कथा बोलने के प्रति, उसको कथा सुनने में रुचि नहीं होती, वो खाली कथा ही बोलेगा ही, क्योंकि बोलने में प्रतिष्ठा मिलेगी, सुनने में कहाँ प्रतिष्ठा है। सुनने में उल्टा भी हो सकता है। मान लो तुमने 100 शिष्य बना लिए, जा करके प्रचार कर करके, अब मैं कथा कर रहा हूं, तुम बैठे हो, तो तुम्हारा उसमें से कोई शिष्य आ गया, उसने देखा अरे तो बैठ के सुन रहा है, इससे श्रेष्ठ तो ये बोलने वाला है, इसकी कथा सुन रहा है, इसकी कथा सुनूंगा मैं, तुम्हारा तो क्लाइंट ही चला गया, इसलिए वो कथा नहीं सुनेगा अपने शिष्यों के सामने, क्योंकि वो दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, गड़बड़ है सब। लेकिन जिसका वास्तव में निष्ठा हो गई भजन में, उस सब अंगों में रहती है, रुचि भी रहती है, सब अंगों में रुचि रहती है, सब अंगों में आसक्ति रहेगी। लेकिन ये हो सकता है कि किसी एक अंग के प्रति आग्रह हो, क्योंकि सिद्धि के लिए आवेश होता है ना, आवेश, जब आवेश होने के कारण जब एक अंग में आवेश हो गया तो अब वो दूसरे अंग का उसको ध्यान भी नहीं है, आवेश का यही मतलब होता है। लेकिन फिर दूसरे अंग में भी जब आवेश होगा तो फिर इसका भी ध्यान नहीं रहेगा, समझ गए। सभी अंगों में ही बराबर रूप से प्रीति होती है। कभी ऐसा देखा कोई साधक सिद्ध हो गया, उसका केवल कृष्ण के नाम श्रवण में ही रुचि है, रूप श्रवण में रुचि नहीं है, लीला श्रवण में रुचि नहीं है, नाम रूप गुण लीला सब में बराबर आनंद होगा कि नहीं। उसी प्रकार से नीचे वालों में भी ये सब रहता है। तो सेवोन्मुखे ही जीवादो कहने से मतलब समस्त इंद्रियां, इसलिए बताया ना कि एक इंद्रियों के सेवोन्मुख ही दिखाई दे रहा है, एक मतलब कथा बोलूंगा खाली, तो इसका मतलब ये इंद्रिय क्या सेवोन्मुख नहीं हुई। अरे सेवोन्मुख क्या है, इसको बात को समझो। सेवोन्मुख वृत्ति है, वृत्ति का मतलब क्या है, वो वृत्ति समस्त इंद्रियों के साथ में युक्त हो जाएगी। वो तो हृदय की चित्त वृत्ति है ना, चित्त वृत्ति। तुम्हारे मान लो तुम्हारे हृदय में भक्ति देवी प्रादुर्भूत हो गई, तो वो खाली क्या नेत्रों में ही भक्ति दर्शन ही होगा, बस श्रवण में आनंद नहीं आएगा, खाली दर्शन में ही आनंद आएगा, श्रवण में कभी नहीं आएगा। अरे आनंद कौन दे रहा है, वो तो भक्ति देवी दे रही है, समझ गए। वृत्ति मुख्य है, इंद्रिय मुख्य नहीं है। इसलिए जो अंधा है, सूरदास जी जैसे, जिनके नेत्र नहीं जागतिक दृष्टिकोण से, उनको भी तो हृदय में बिना दर्शन के इतना आनंद हो रहा है जितना उनको किसी को, हमको हमारे जैसे लोगों को दर्शन से भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वृत्ति है। वृत्ति अगर आ गई तो समस्त इंद्रियों में फलीभूत होगी, समझ गए। मैं एक सेवा करूंगा दूसरी नहीं करूंगा, ऐसा कैसे संभव है। सारी सेवा कृष्ण की है, वृत्ति आ गई मेरी तो मैं सारी सेवा क्यों नहीं करूंगा। इसी तरीके से भक्ति के अंगों में भी वृत्ति आ गई तो भक्ति के अंगों एक ही अंग पालन करोगे, दूसरा नहीं करोगे। वो जो बताया गया श्री विष्णु श्रवण परिचय, उसका भी हमने सामंजस्य बता दिया। उसका मतलब क्या है, सब अंगों में निष्ठा है उनकी। देखो प्रमाण देखो, अभी सुखदेव गोस्वामी का दिया, उनके सामने बैठ करके नारद और व्यास जी सुन रहे हैं। परीक्षित कब दे रहा हूं, अभी परीक्षित ने श्रवण से सिद्धि प्राप्त की, लेकिन जब कीर्तन का नंबर आया तब बृहद भागवतामृत कीर्तन किया। कीर्तन में कितना उनको आनंद है, इतना सुंदर प्रश्न जब माता से सुना तो वो अपनी मृत्यु का तो भूल ही गए। और ऐसे कठिन समय में जहां पर मतलब तक्षक कभी भी आ सकता है, और यहाँ पर बृहद भागवताम जैसा रस का आस्वादन कर रहे हैं, करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, श्री विष्णु श्रवण परिचित तो ठीक है, श्रवण से ही सिद्धि हुई, लेकिन क्या कीर्तन क्या उनका श्रवण से कम है क्या, वो भागवतम का भी सार बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें भी उनकी उतनी ही रुचि है, स्मरण में भी ऐसे ही, सब में ऐसे ही रहेगा। श्री प्रहलाद जी देखो, स्मरण उनका स्मरण से सिद्धि हुई, लेकिन क्या कीर्तन नहीं करते, सब समय तो कीर्तन ही करते हैं अपने पाठ सहपाठियों के साथ में,
क्या करते हैं? कीर्तन ही तो करते। इसलिए इन सब उदाहरणों से बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई एक अंग में जो अनर्थग्रस्त साधक अगर देखा जा रहा है, सिद्धि वाली की बात छोड़ दो, वो सिद्धि वाले का एक आवेश होता है, वो आवेश के कारण एक ही विशेष अंग का पालन करता रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी रुचि दूसरे अंगों में नहीं होगी। सब अंगों में उतना उसकी रुचि रहती है, आनंद भी उसको होगा, लेकिन किसी एक विशेष अंग के प्रति आग्रह रहता है। उसी प्रकार से अगर अनर्थग्रस्त साधक देखा जा रहा है केवल एक ही अंग में, और वो कहता है कि देखो इस अंग से तो सिद्धि हो गई, तो उसमें अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। भक्ति के सभी अंगों में निष्ठा होगी उसकी। एक का ही पालन करता है, दूसरे का पालन ही नहीं करता। बताए ना, जो सिद्ध महापुरुष है वो सबका पालन करते हैं, सबका पालन करते हैं। वो श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन किसी एक विशेष अंग के आवेश के कारण उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। तो इसलिए सेवोन्मुखे ही जीवादो, जब जीवा आदो, यहां क्यों बोला फिर? जीवा थोड़ी बोला, जीवा आदो। आदो मतलब चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, इन पांचों इंद्रियों में सेवोन्मुख हो गया जब, उसी प्रकार से भजन निष्ठ। भजन निष्ठ का मतलब क्या? श्रवण निष्ठ नहीं बोला, कीर्तन निष्ठ नहीं, भजन निष्ठ बोला। भजन मतलब सभी भक्ति के। इसलिए सबसे हम लोग पहचान लेते हैं कौन क्या कर रहा है। जो ठीक ठीक भजन करेगा वो दूसरे को पकड़ लेगा कौन क्या कर रहा है। जो ठीक से खुद ही भजन नहीं करेगा वो दूसरे को क्या पकड़ेगा। नामामृत रस की एक इंद्रिय पर प्रकट होकर अपने माधुर्य से समस्त इंद्रियों को ही प्लावित कर देते। तो यहाँ पर जो जीवा पर ही जो नाम प्रभु आविर्भूत हो गए, तो बताया ना कि जीवा पर ही आविर्भूत हुए नाम प्रभु, तो जीवा पर ही आविर्भूत होंगे, लेकिन वो बाकी सारी इंद्रियों में भी इतना ही माधुर्य से आनंदित कर देते हैं। कारण क्या बताया? अभी बताया ना, उसको फिर से यहाँ पे रिलेट करो। नाम प्रभु आविर्भूत हुए मतलब भक्ति देवी, भक्ति आविर्भूत हुई तभी तो नाम प्रभु आविर्भूत हुए। जब भक्ति देवी आविर्भूत तो समस्त इंद्रियों को ही आनंद देंगे ना, खाली जीवा को आनंद थोड़ी देंगे। इसलिए भगवान का नाम किस प्रकार से सुख उत्पन्न करता है? नाम अमृत एक इंद्रिय पर प्रकट होते ही अपने स्वाभाविक मधुर रस से समस्त इंद्रियों को ही प्लावित करता है, क्योंकि वो वृत्ति है, सेवोन्मुखी वृत्ति हुई। भक्ति देवी आविर्भूत हुई, भक्ति देवी आविर्भूत हुई, हरि नाम प्रभु प्रकट हो गए। नाम प्रभु जब प्रकट हो गए तो मन चित्त सब आनंदित होंगे, और मन से सारी इंद्रियां कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिक सब में आनंद हो जाए। वो सब में ऐसे ही रहता है। यहाँ पर नाम संकीर्तन की महिमा बता रहे हैं, लेकिन कोई रूप का भी दर्शन करेगा तो भी ऐसे ही होगा। समझ में आ रही बात? रूप का भी दर्शन करेगा तो ऐसा नहीं कि खाली उसके नेत्रों को ही आनंद होगा, ऐसा नहीं। आनंद तो मन से ही होता है, नेत्रों के द्वारा मन में आनंद हुआ, मन से सारी इंद्रियों को भी आनंद होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात क्यों बता रहे फिर? इसलिए बता रहे कि स्मरण की अपेक्षा, स्मरण की अपेक्षा। तुम कह रहे थे स्मरण से जो है श्रेष्ठ है, तो कह रहे हैं कि स्मरण की जरूरत ही नहीं है। ये कीर्तन करने से भी नाम प्रभु जब आविर्भूत हो गए तो सारा मन, सारी इंद्रियां, सब कुछ आनंदित हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मुख्यो वाग इंद्रिय तस्योदय स्वपर सदः तत्प्रभो ध्यान तो अभी श्यान नाम संकीर्तनम वर। वाग इंद्रिय पर ही नाम मुख्यतः उदित होता है, और नाम के उच्च स्वर से कीर्तित होने से अपने को और अन्य को भी सुखी होता है। बताया था आत्मानंच पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति। ठीक है, जो उच्च स्वर से जो हरि नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, उस आत्मानंच जो करने वाला है उसको भी पुनाति पवित्र कर देता है। श्रोत्रन पुनाति है, और जो श्रोतागण है उनको भी जब तो हरि नामानी स्थाने सदा गुणाधिका, यही श्लोक है। किंतु ध्यान में केवल अपना ही उपकार होता है और सुख होता है। और यहाँ पर एक और भी वैशिष्ट बता रहे हैं ध्यान की अपेक्षा नाम संकीर्तन का। नाम संकीर्तन से क्या बताया कि जो हमारा भी उपकार हुआ, और जितने जितने सैकड़ों लोग हैं उनका भी उपकार हो गया। और तुम ध्यान कर रहे हो, चतुर्सेन ध्यान कर रहे हैं, तो उससे बताओ दूसरे का क्या उपकार होगा। गोप कुमार तो वहीं थे, उनका क्या उपकार हो रहा था।
उनको बोलना पड़ेगा भाई तुम भी ध्यान करो। अब यहाँ पर तो हमने बोला नहीं ना तुम भी सब नाम संकीर्तन करो, महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो शेर चीता भालू उनको भी आनंद हो रहा है, वो भी नाच रहे हैं। जितने उनके कीर्तन सुनते हैं जितने लोग भी पापी पाखंडी लोग, वो सब भी भक्त बन जाते हैं अपने आप। जो हरि नाम उनके जब भक्त बन जाते हैं, हृदय में भक्ति देवी आ गई, तो वो भी हरि नाम संकीर्तन, शेर भालू चीता ये सब भी हरि नाम करने लगे। तो इसलिए ध्यान से केवल अपना ही उपकार होता है, उपकार के दृष्टिकोण से भी ध्यान से अपना ही उपकार होता है, और कीर्तन से अपना ही नहीं बल्कि सभी का उपकार होता है। तथापि उस नाम संकीर्तन का श्रद्धा के साथ होना ही प्रयोजन है। वाग इंद्री नाम संकीर्तन के उदित होने का मुख्य स्थान है, क्योंकि नाम वर्णमय है। कहते जीवा पर ही क्यों उदित होता है? क्योंकि नाम प्रभु जो है उन्होंने किस रूप में, अच्छा रूप में कीर्तन है ना, कौन सा कीर्तन उसमें, हाँ आकार, चिदानंद आकार है ना, तो उनका आकार क्या सच्चिदानंद में अच्छा रूप में प्रकट हुए, अच्छा रूप में प्रकट हुए। तो अक्षर कहाँ से हम बोलेंगे? भाषा आंख से थोड़ी नहीं बोल सकते, नाक से भी नहीं बोल सकते। भाषा कहाँ से बोली जाती है? जीवा से। तो जीवा के इसलिए नाम प्रभु जीवा पर ही प्रकट होते हैं। अतः जीवा ही नाम संकीर्तन के उदित होने का मुख्य स्थान है। यह नाम उच्च स्वर में गान होने से अपने को और अन्य श्रोताओं को भी सुख प्रदान करता है। बताया कि उच्च स्वर में गान होने से जब तो हरिनामानी स्थाने सतगुणाधिका, एक स्थान पर बैठ करके जप कर रहे हैं, उस जप करने से जो उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे हैं वो 100 गुना अधिक है। क्यों? आत्मानंद से पुनाति उच्चय जपन, जो जप है वो केवल अपने को ही पवित्र करेगा, और जो उच्च स्वर से नाम संकीर्तन है वो सभी को पवित्र करेगा। नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्ण से प्रेम संपदि बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परम आकर्ष मंत्रवत। नाम संकीर्तन ही श्री कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करने का श्रेष्ठतम और अति बलवान साधन। साधन और भी हैं, जैसे बताया श्रवण है, स्मरण है, कीर्तन भी है, और पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, सख्य है, आत्मनिवेदन है, ये सब। लेकिन नाम संकीर्तन सर्वोत्तम और बलवान साधन है। क्यों? देखो बाकी सबको जब विचार करोगे तो समझ में आएगा। आत्मनिवेदन तो हम कर नहीं सकते, मन ही बस में नहीं है, निवेदन करने कहाँ दे रहा है। आज तो हमने कहा प्रभु इस जगत में बड़ा दुख है, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पण कर रहा हूँ। कल को फिर मन प्रबल हो गया, कोई चीज देकर मेरी खाने की इच्छा हो रही है। अभी क्या तुमने क्या आत्मनिवेदन किया? भोग की इच्छा तो जैसी की तैसी है, तो तुमने मन को निवेदन ही कहाँ कर पाए। आत्मा ने सर्वस्व आत्मनिवेदन। सर्वस्व माने जब बलि महाराज की तरह मतलब इंद्रियां तो अर्पित कर दी। पहले तो जो उनके पास में सामान था, संपत्ति, 3 लोगों का ऐश्वर्य, वो समर्पित कर दिया। अभी उससे तो कुछ नहीं होगा आत्मनिवेदन, वो तो भगवान का ही था। अब क्या समर्पित कर दूं? शुक्राचार्य कह रहे हैं, देखो आत्मनिवेदन करना कितना मुश्किल है। शुक्राचार्य कह रहे हैं अरे बलि ये विष्णु है, तेरा सब कुछ ले लेगा। अभी भैया इतना मेहनत से कमाया, 100 समेत यज्ञ करके कितना तपस्या किया, उसको ऐसे फ्री में किसी को कैसे कुछ दे देगा? और गुरु भी मना कर रहा है। अब हमारे मन में अगर जरा सा भी कुछ भी गड़बड़ है तो हम क्या गुरु का स्टाम्प लगा करके कहते हैं हाँ ठीक बोले, गुरु जी ठीक बोले। मेरे तो गुरु जी का आदेश है, गुरु आज्ञा ही विचार नहीं है। गुरु जी की तो आज्ञा विचार करनी नहीं चाहिए। यदि गुरु जी कह रहे नहीं देना है तो नहीं देना है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। संसार भी क्या कहेगा, इसकी क्या गलती है, गुरु ने तो ऐसा आदेश दिया था। लेकिन है गलती, अपने मन में भोग की इच्छा है, इसलिए भगवान की वस्तु को भगवान को नहीं दे रहा है। अरे कोई व्यक्ति थोड़ी मांग रहा है। अगर कोई मान लो मेरे पास कोई व्यक्ति मांगने आया कि भाई ये सारा मुझे दे दो, तो मेरे को पता नहीं ये भोग करेगा कि सेवा में लगाएगा। लेकिन भगवान को तो सब कुछ सर्वोच्च तो भगवान का ही है। अब भगवान खुद ही मांग रहे हैं कि मुझे दे दो, अभी क्यों टीका लगा रहा हूं मैं? अब क्या गुरु आ गया?
अब तो गुरु ही गलत आज्ञा दे रहा है, इसका मतलब भगवान की तो वस्तु है सारी, गुरु शिक्षा देता है भगवान की सेवा करने की, ये तो हमको सेवा करने की शिक्षा नहीं दे रहा। लेकिन इस बात को समझेगा कौन? जिसके मन में भोग की इच्छा नहीं है। नहीं तो जिसके मन में थोड़ी भी भोग की इच्छा, वो क्या करेगा? गुरु का लेबल लगा करके देगा ही नहीं, कहेगा गुरु तो प्रथमन तो गुरु पूज्यम। वो इस लोगों को कैसे कैसे फिट कर देगा। देखो एक ही व्यक्ति क्या बोलेगा? भगवान स्वयं कह रहे हैं गुरु की बात मान, बात भी ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा है वो? क्यों सामंजस्य नहीं कर पाया? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मन में भोग की इच्छा है। लेकिन बलि महाराज के भोग की इच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने सामंजस्य कर लिया कि जो गुरु भगवान की सेवा की विमुख करता है वो गुरु नहीं है, इसको ही त्याग करो, पहले इसी को त्याग करो, बाकी तो बाद में देखेंगे। पहले गुरु को ही त्याग किया, बाकी सबको बाद में किया। बाकी तो दान भगवान को बाद में ही दिया, पहले तो गुरु को ही त्याग कर दिया। लेकिन ऐसा तब वही समझ पाएगा जिसके अंदर में कोई भोग की कामना नहीं है, नहीं तो मन में ये बात नहीं आती। मन में वही बातें आएंगी अपने आप। माया एक ऐसा पूरा चक्रव्यूह बना देगी जिसमें वो सारे शास्त्र के सिद्धांत फिट हो जाएंगे जो कि अपने भोग के लिए बोलते हैं। समझ गए? जैसे बताया गुरु आज्ञा है विचारणीय, प्रथमन तो गुरु पूज्यम। गोपियां भी तो यही कह रही हैं, आप पहले हम आपकी पूजा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हजार हैं श्लोक। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या हुआ? आत्मनिवेदन करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, उसी प्रकार से सक्षम तो संभव ही नहीं हमारे लिए। ये तो होता है शुद्ध भक्ति की अवस्था, संबंध ज्ञान होता है तो सक्षम होता है। पाद सेवनम, भगवान की जो अर्चन इत्यादि करना, ये तो कलयुग में संभव ही नहीं, वैसे ही जानते हम लोग। और क्या क्या जितने भी अंग देखो भक्ति, श्रवण भी संभव नहीं, क्योंकि श्रवण के लिए मन का होना जरूरी है। श्रवण ऐसी चीज है जो बैठने से नहीं हो सकता है, मन युक्त होना चाहिए। अभी यहां बैठे हैं, मन कहीं और चला गया तो पूरा बैठे ही रहे, श्रवण हुआ ही नहीं। और श्रवण 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। श्रवण का मतलब सुनना, सुन करके धारण करना, धारण करके आचरण करना। तुमने तो सुना ही नहीं। जैसे बार बार उदाहरण देते ना, बच्चा है टीवी देख रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, माँ बार बार बेटा खाना खा ले, हाँ मैं खा रहा हूँ, बेटा खाना खा ले, हाँ मैं खा रहा हूँ। अंत में माँ ने टीवी बंद कर दिया। अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? तो मैं कह रही हूँ ना, तू बार बार खाना खा ले, क्यों नहीं खाता है? कब बोला तुमने? मतलब वो श्रवण जैसा दिखाई दे रहा है किंतु श्रवण नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्स भी दे रहा है, देखने में लग रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कथा में लोग बैठे हुए, सब सैकड़ों लोग बैठे हुए और बोल रहे हैं तो कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि ध्यान कहीं और घूम रहा है। तो श्रवण तो हुआ ही नहीं। अब जब ऐसा श्रवण होगा तो फिर सिद्धि क्या होगी? इससे तो अनर्थ भी तो नहीं होंगे। थोड़ी सुकृति बनेगी साधु संग करने की, बस थोड़ी थोड़ी सुकृति बनेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब श्रवण में आवेश होगा तभी अनर्थ भी दूर होंगे। तस्मिन महन मुकरता मध्वी चरित्र पीयूष से सरिता परता स्रवंती ताम ये पिबंत अवित्रिशो नृपगाढ़ करणी। परीक्षित महाराज ने आवेश के साथ में श्रवण किया था तो उनका शोक मोह भय सब खत्म हो गया। तो कंडीशन है क्या? आवेश के साथ। नृपगाढ़ करणी, पूरा कान रूपी दोनों से जो भर भर के पान करता है, ऐसा जो श्रवण करेगा, उग्र श्रवा इसको बोलते हैं, उग्र श्रवा। उनका नाम इसलिए तो उग्र श्रवा हुआ। श्रवण में पूरा आवेश था, इतना आवेश था कि सुखदेव गोस्वामी ने जो कुछ बोला वो सब उनको स्मरण हो गया, हृदय में धारण कर लिया, वो वही कीर्तन किया। तो श्रवण इसलिए समस्या है। स्मरण तो भूल ही जाओ, बद्ध जीव के लिए स्मरण तो संभव ही नहीं। और जब स्मरण संभव ही नहीं है तो उसके द्वारा सिद्धि क्या मिलेगी भाई? अनर्थ कैसे दूर होंगे? स्मरण तो हो ही नहीं रहा है, मन तो सब समय इधर उधर रहता है। अब बचा कीर्तन ही बचा। अब कीर्तन में क्या है देखो ना, मन की जरूरत है। मान लो हम कीर्तन का हरे कृष्णा कृष्णा, तुम लोग साथ में हरे कृष्णा बोले जा रहे हो, मन कहीं भी हो, कीर्तन तो हो रहा है ना, कीर्तन तो हो रहा है। इसलिए जो कीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ साधन है और बलवान भी है, क्योंकि नाम प्रभु स्वयं कृष्ण है।
इस प्रकार से, क्योंकि अब परम आकर्षक मंत्र के समान है। और इसके तुलना दे रहे मंत्र के समान क्या है, मंत्र से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर हरिनाम तो मंत्र से श्रेष्ठ ही है, हरिनाम से ही तो मंत्र बना है। मंत्र केवल संसार मोचन करेगा, नाम प्रेम प्रदान करेगा। तो फिर यहाँ पर ये क्यों करे, हरिनाम मंत्र के समान है, परम आकर्षक मंत्र के समान है। ये तो और उल्टा नीचे की और उनको तुलना कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं केवल एक दृष्टिकोण से। क्या दृष्टिकोण? जैसे मंत्र जो होता है वो देवता को पकड़ के ले आता है, समझ गए? मंत्राधीनो देवता, समझ गए? देवता मंत्र, जब तुम मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वो देवता कहीं पर भी हो, जैसे बताया था ना जन्मेजय का नाग यज्ञ। और जब पुरोहितों ने देखा कि तक्षक तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर जन्मेजय ने क्या बोला, इंद्र सहित आहुति दो। इंद्र के सिंहासन का आश्रय ले लिया है। तो फिर मंत्राधीनो देवता, और जो मंत्र मारा तो इंद्र सहित आने लगा। तो मतलब क्या, परम आकर्षक महाशक्तिशाली जैसे मंत्र होता है वो किसी को वश में करके ले आता है। अब कृष्ण को तो कोई वश में कर ही नहीं सकता है। इसलिए उस दृष्टिकोण से केवल समान बताया कि जो नाम है वो भी परम आकर्षक मंत्र के समान है, मतलब वो कृष्ण को भी पकड़ के खींच करके ले आएगा। इस दृष्टिकोण से बताया, समझ गए? जैसे मंत्र उनको वैल्यू घटाया नहीं किया, तो वैल्यू नहीं तो मंत्र के समान बता दिया, तो मतलब मंत्र से नाम की महिमा तो ज्यादा है, तो नीचे वाले से तुलना क्यों कर रहे हैं? एक दृष्टिकोण से। क्या दृष्टिकोण? जैसे मंत्र खींच लेता है अपने देवता को और साधक के सामने ले आता है, उसी प्रकार से नाम प्रभु भी कृष्ण को स्वयं ले आते हैं। वो स्वयं कृष्ण ही तो है। इस दृष्टिकोण से समझ। इसलिए उसकी श्रेष्ठता के हेतु पुनः कह रहे हैं, प्रेम संपद प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण नाम संकीर्तन अति बलिष्ठ और श्रेष्ठतम साधन है। अब यहाँ पर एक बात और, प्रेम संपद प्राप्त करने के लिए, बाकी सबकी बात छोड़ो। अभी नीचे वालों के कुछ कुछ काम दूसरे चीजों से भी हो सकते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि से कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, मंत्र जप करने से भी कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए फिर वो सबसे श्रेष्ठ साधन नाम संकीर्तन ही है, और बलिष्ठ भी, सर्व शक्तिशाली, महाशक्तिशाली। क्योंकि मंत्र के समान, देखो यहां पर बोल दिया मंत्र के समान आकर्षित करता है। मतलब क्या, केवल एक दृष्टिकोण से क्या, आकर्षण करने के गुण में ये मंत्र के समान है, लेकिन इसकी महिमा मंत्र से भी ज्यादा है। क्यों? मंत्र के लिए देश नियमस्थ में, काल नियमस्थ, उच्छिष्ट आदि विचार सब है, लेकिन नाम में कोई विचार नहीं, न देश नियमस्थ में, न काल नियमस्थता, न उच्छिष्ट। तो केवल इस दृष्टिकोण से कि मंत्र के समान भगवान को आकर्षित कर लेता है, इसलिए तुलना की गई। सरल भाव और व्याकुल हृदय से भगवान का नाम करने वाले भक्त के आह्वान से भगवान उसके सामने आविर्भूत हो जाते हैं। सरल भाव और व्याकुल हृदय, जैसे बताया द्रौपदी ने किया, व्याकुल हृदय से उनको कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण वहीं पर प्रकट हो गए। ब्रजवासियों ने पुकारा, एक बार कथा ना, ब्रजवासी लोग वहां गए थे द्वारका, तो भगवान लीला करने के लिए था, किसी पुराण में दी होगी कथा ये, तो इस भागवत में तो वर्णन नहीं है ब्रजवासियों का वहां जाने का। तो निमंत्रण दिया कृष्ण ने सबको, लेकिन ब्रजवासियों को नहीं दिया। उनको पता चला तो वो भी पहुंच गए, द्वारका में ही गए थे कि कहीं और कहीं गए थे, ये भी मुझे याद नहीं है ठीक से। तो सार वस्तु को समझो। फिर क्या हुआ कि उनको निमंत्रण दिया नहीं गया। अब उन निमंत्रण नहीं दिया गया तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। अब वो वहीं जा खड़े हो गए और वहीं से कृष्ण, गोविंद, गोपाल सखा लोग अपने सखे रस से पुकारने लगे, नंद बाबा यशोदा मैया अपने रस से पुकारने लगे। अब कृष्ण पूर्ण आहुति होने वाली थी, पूर्ण आहुति को छोड़ करके कृष्ण जाने लगे।
यजमान वो पुरोहित कहता है, अरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो पूरा होने वाला है। कहता है पूरा क्या होने वाला है? मेरे भक्त लोग वहां पुकार रहे हैं, इसको पूरा क्या करना है? उसको यज्ञ को छोड़ करके आ गए जहां पर उनके भक्त थे। इसलिए जहां पर भी उनके नामों का संकीर्तन होता है वहां पर वो स्वयं पहुंच जाते हैं। वास्तविक रूप में सीताम वर्णन लीला में भी तो यही वर्णन है। यशोदा मैया कृष्ण तो सो ही रहे थे, नींद खुली कैसे? वो इतने सरलता से और भावपूर्ण भक्ति से गोविंद के नामों को कीर्तन कर रही हैं। यशोदा मैया गोविंद के नाम को बुला रही हैं, और जब नाम को बुला रही हैं तो नाम ही रह ही नहीं पाए। अभी देखो ये जो बताया वो यहाँ पर साक्षात थे, कैसे नाम प्रभु को खींच करके ले आए मंत्र के समान। यशोदा मैया नाम कीर्तन कर रही हैं, जैसे मंत्र देवता को खींच करके ले आता है, उसी प्रकार से सो रहे थे, सोते हुए ही खींच करके ले आए, उठ करके अपने आप आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से नाम कीर्तन वाले भक्त के आह्वान से श्री भगवान उसके सामने आविर्भूत होते हैं। वास्तविक रूप में नाम कीर्तन सिद्ध मंत्र की भांति दुर्लभतर वस्तु को दूर से आकर्षित करके ले आते। और भी एक सिद्ध मंत्र होता है, किसी को सांप ने डस लिया और जब मंत्र सिद्ध होता है तो सांप कहीं भी हो, सांप खींच करके आ जाता है। इस प्रकार से वो कहाँ चला गया देखो, मंत्र की शक्ति देखो, सांप कहाँ चला गया बिल में। अब वहां तो मंत्र में तो तुम क्या कहते हैं, यहाँ से डस के चला गया जंगल में, 10 किलोमीटर दूर चला गया सांप। अब तो 10 किलोमीटर तुम क्या मोबाइल से उसके कान में मंत्र दे रहे हो? और उसके कान में कहाँ से आवाज जा रही है? जा ही नहीं रही है, कान में कहाँ जा रही है आवाज? जो मंत्र जब कर रहा है वो मान लो स्पीकर में भी बोलेगा तो सांप तो चला गया स्पीकर की रेंज से बाहर। अब कैसे सुनेगा वो? सांप के सुनने से कुछ नहीं होगा, मंत्र शक्ति से होगा। मंत्र शक्ति से जहां पर भी वो सांप है, तक्षक कहाँ था, यहां तो छोड़ो, कितना दूर चला गया, स्वर्ग में चला गया। कहां पर? इंद्र के सिंहासन में लिपट गया जाकर, मंत्र शक्ति से खींचा ऐसे। अब देखो ये सब छोटी छोटी चीजें, तक्षक है ये सब, ये कहां तक जा सकते हैं? 14 लोगों के ब्रह्मांड तक ही जा सकते हैं ना। उसके ऊपर में जो मुक्ति लोक है ना, तो वहां वायु भी नहीं है। ये जो 8 आवरण है उसके बाद तो कुछ नहीं है, ज्योति ज्योति है, तो वहां तो तुम्हारा साउंड भी नहीं जाएगा, वैक्यूम है वहां तो, समझ गए? तो तुम्हारे साउंड भी नहीं जाएगी। अब उसके ऊपर में फिर बैकुंठ है जगत। इसलिए तुम्हारा मंत्र की शक्ति कितनी होनी चाहिए जो 14 लोगों के ब्रह्मांड को भेद जाए। फिर उसके बाद वो वैक्यूम है जो वहां पर बिरजा नदी का पानी को भी भेद जाए, उसके ऊपर में मुक्ति लोक को भी भेद जाए, और उससे ऊपर चित जगत को भी निकल जाए ऊपर। इतना शक्ति होनी चाहिए कि नहीं? तब मंत्र में इतनी शक्ति इस ब्रह्मांड के किसी मंत्र में नहीं, वो शक्ति केवल नाम में। इसलिए तो ये मंत्र फिर यहीं तक रह जाता है, कहते भैया यहां तक पहुंचा सकते हैं। जैसे बताया था ना, तुमने टिकट लिया, ट्रेन भी वहां तक जानी चाहिए ना, और ट्रेन है यहां से तुमने पकड़ा ट्रेन दिल्ली तक की, तो तुमको जाना जम्मू है। अब क्या करेगा वो? क्या कर सकता है? दिल्ली तक ही जा सकता है। कहते भैया ट्रेन यहां से आगे जाती नहीं, तुमको क्या ले जाएंगे, हम ही नहीं जा सकते यहाँ। शक्ति का तारतम्य हो गया ना, जहां देश घड़ी काल पात्र का विचार हो गया, शक्ति संकुचित हो गई। नाम से ही तो मंत्र बना। मंत्र इसलिए बनाया क्योंकि श्रद्धा नहीं है नाम के प्रति लोगों की। नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भगवान ने कहा इनकी श्रद्धा पहले तो उत्पन्न हो, श्रद्धा होगी तब तो करेगा। श्रद्धा कब होगी? जब उसमें विचार हो, देश घड़ी काल पात्र। जब भगवान ने विचार दिया तो शक्ति को संकुचित कर दिया, और महाशक्ति अपनी सारी प्रकाशित की नाम में, उसके लिए कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, तो महाशक्ति भी उसमें प्रकाशित की। भगवत इच्छा है। इसको ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने ही ऐसा सिस्टम बनाया।
क्योंकि नाम प्रभु की इच्छा है ऐसा करने की। तो जो अश्रद्धालु लोग हैं वो धीरे धीरे मंत्र जप करेंगे, उनका अधिकार जब हो जाएगा, तब उनको समझ में आएगा कि मंत्र तो महाशक्तिशाली है, उसके लिए तो देश घड़ी काल पात्र का कोई विचार ही नहीं है। ये पूर्ण श्रद्धा हुई। अभी तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा जब नहीं है तो पूर्ण शक्ति कैसे प्रकाशित करेंगे बताओ। अभी ये गोप कुमार क्या कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, इसकी श्रद्धा कहां पर है, मंत्र में ही है। अभी इसको ये भी नहीं पता है कि मंत्र नाम से ही बना है, इसको तो कुछ नहीं पता है। मंत्र से इसने सारे लोगों को, अब ये मंत्र क्यों छोड़ेगा ये बताओ। जब मंत्र छोड़ेगा ही नहीं, मंत्र के नाम के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो नाम प्रभु अपनी पूर्ण शक्ति प्रकाशित ही क्यों करेगी। इसमें गलत क्या है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा उतनी तक ही है, जितनी तक है तुम्हारी श्रद्धा उतनी तक ही हम शक्ति प्रकाशित करेंगे। इसलिए तो पार्षद लोग क्या कर रहे हैं, अब नाम में श्रद्धा उत्पन्न करा रहे हैं। तो जब नाम में श्रद्धा तुम्हारी हो गई कि हाँ नाम के लिए कोई तो आवश्यकता ही नहीं है, किसी मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, मंत्र तो नाम से ही बना है, नाम ही मूल है। नाम के लिए देश घड़ी काल पात्र का कोई विचार, नाम महाशक्तिशाली है। जब ये तब नाम प्रभु कहेंगे हाँ अब मैं तुमको शक्ति दिखाऊंगा, तब तक तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है उतनी शक्ति दिखाऊंगा। संसार में भगवान चक्रपाणी के जन्म और लीलाओं की बहुत सी मंगलमयी कथाएं हैं। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण कराने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। बताया क्या, भगवान के जन्म और लीला की बहुत सारी कथाएं हैं। उन कथाओं के अनुसार बहुत सारे भगवान के नाम भी प्रसिद्ध हैं। जैसे जन्म हुआ भगवान का, है ना, कृष्ण नाम क्या रखा, गोपाल गोविंद। और पूतना का वध किया, है ना, उसकी एक लीला, बकासुर का वध किया, उसका एक लीला। इनसे संबंधित बहुत सारे नाम हैं। निरपेक्ष अघारी बोलते ना, क्या बोलते, बकारी। निरपेक्ष भाव से अर्थात सर्वत्र आसक्ति होकर तथा लज्जा संकोच त्याग कर इन नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए विचरण करना चाहिए। कौन से, जन्म और लीलाओं से संबंधित जो नाम हैं उनको स्मरण कराने वाले उन नामों को लज्जा संकोच त्याग कर। लज्जा संकोच मतलब मैं जोर से बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि पागल हो गया है। और जो ज्यादा पंडित है वो क्या बोलेंगे, काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए ताचड़ मुल्ला भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे इतना जोर जोर से भाई क्यों चिल्ला रहे हो तुम, कंकड़ पत्थर जोड़ करके तुमने मस्जिद बना लिया, उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला भांग दे रहा है, मतलब माइक लगा करके चिल्लाता है। क्या बहरा हुआ खुदा, क्या बहरा हो गया क्या खुदा, इतना जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत क्या तुम, ऐसा बात बोलते हैं। हिंदू मुए राम, मुसलमान कहे खुदाए, कहे कबीर सो जीवता दुई में कदे न जाए। हिंदू देखो यहाँ पर बड़ी वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो साधारण बद्ध जीव है वो किसी को समझ नहीं पाता है। कबीरदास जी ने अपने अनेक दो में राम नाम का यूज किया है, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हिंदू मुए राम, हिंदू राम राम कह के मर गया, मुसलमान कह खुदा, मुसलमान खुदा कह के मर गया। कहे कबीर सोई जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि दो वही जीवित है, दुई में इन दोनों में नहीं जाता। मतलब क्या, ब्रह्म, समझ गए। और वही कबीरदास अनेक जगह पर राम नाम तो सोचते लोग ये भक्त हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि ये तो ब्रह्म वाले हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग फिर ऐसे ही बोलते हैं, इतना जोर जोर से चिल्लाते कि माइक लगा करके चिल्लाने की जरूरत है। उनको ये श्लोक पे विश्वास नहीं होगा, जब तो हरिनामन स्थान सदगुणा आत्मानंद पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति। उच्च स्वर से तुम्हारे कल्याण के लिए कीर्तन कर रहे हैं मूर्खो, तुम्हारे कान में नाम जाएगा तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु ने बोला ही, इन पशु पक्षी कीट पतंगों पेड़ पौधों का कैसे होगा, उच्च स्वर से नाम करने से इनका भी उद्धार हो जाएगा।
लेकिन ये लोग ऐसे मानेंगे ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, लज्जा संकोच त्याग करके, अर्थात जो बोल रहा है बोलने दो, हरि नाम करना चाहिए। श्री भागवत में नव योगेंद्र कवि ने राजा निमि को कहा था, क्या बोला था? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्तोच्चयी हसत्यथो रोदिति रोति गायत उन्मादव नृत्यति लोकबाह्य। जिसमें भी यही बता रहे हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम की, तो जो विशुद्ध व्रत लेता है उनके हृदय में प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन द्वारा अनुराग अथवा प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। नाम संकीर्तन करते हुए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब यहां पर देखो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। नाम संकीर्तन किया, नाम संकीर्तन से हृदय, नाम प्रभु आविर्भूत हुए जीवा पर, वो हंस रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, क्यों कर रहा है? इसका मूल कारण क्या हुआ? नाम प्रभु जीवा पर आविर्भूत हुए, आविर्भूत हुए तो हृदय में आनंद हुआ। हृदय में जो आनंद होता है वही तो बाहर प्रकट होता है। अरे हम नाचते कब हैं? किसी का बेटा मर गया वो नाचता है, हैं? किसी की नौकरी चली गई वो नाचता है, आनंद में कूदता है, हंसता है, हा 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 मेरी नौकरी चली गई, ऐसा होता है। तो क्यों करता है वो? और दूसरी ओर शादी में नाच रहे हो, खुशी है, आनंद है, इसलिए सब नाच रहे हैं, दोस्त लोग भी नाच रहे हैं, उनको खाने पीने को तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो फिर स्वजन बंधु बांधवों की खुशी में तो आनंद होता है, तो आनंद होता है तो नाचते हैं। हंसता कब है? वो भी आनंद जब सुख होता है तभी तो हंसता है, दुख में कौन हंसता है? पागल हो जाए तो अलग बात। तो इसी प्रकार से भैया हृदय में एवं व्रत स्वप्रिय नाम की, तो जब भगवान का नाम जीवा पर उदित हुआ, उसके बाद हृदय में इतना आनंद हुआ, चित्त मन सब आनंदित हो गए, इंद्रियां, तो फिर वही आनंद बाहर किस रूप में प्रकट होता है? हंसती, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। रोता कब है? ये रोना भी आनंद है, ये वो वाला आनंद रोना नहीं है। ये बेटा मर गया, पति मर गया, नौकरी चली गई, वो वाला रोना नहीं है। ये कौन सा रोना है? भगवान ने स्पर्श किया था, एकदम स्पर्श किया था प्रहलाद जी को, स्पर्श का इतना आनंद, वो शरीर में रोमांच हो गया, एकदम से भगवान अंतर्धान हो गए। तो वो आनंद में ही रो रहे हैं कि जो इतना आनंद हुआ वो कहां चला गया, ऐसे प्रभु कहां गए, समझ गए? तो रोने में भी आनंद होता है। हंसती है तो रोदिति रोती गायत उन्मादवत बताया, जो जैसे शादी वादी होती, लोग चिल्ला चिल्ला गला फाड़ फाड़ करके क्यों नाचते हैं, गाते हैं? क्यों गाते हैं? आनंद हो रहा है ना। आज मेरे यार की शादी है तो जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, आनंद हो रहा है। इसी प्रकार से उसको आनंद इतना होता है कि वो एकदम से चिल्लाने, गोविंद गोपाल ऐसे करके वो भी चिल्लाने लगता है जोर से। गायते उन्मादवत, उन्माद पागल की तरह, हे कृष्ण कहां चले गए, ऐसे नित्यति लोक बाह्य, और कभी नाचने लगता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे करके इनकी लक्षण होते हैं। कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, तब उनका चित्त स्वभाव से ही मतवाला सा होकर के, वो मतवाला क्यों हुआ? देखो सिंपल सी बात है, इस जगत में एक जड़ वस्तु है शराब। वो शराब पी करके आदमी कैसा मतवाला हो जाता है, उसको कुछ होश ही नहीं रहता। और शराब का नशा क्या है? जड़ नशा। इंद्रियां भी जड़, कितनी देर तक रहेगा? रात भर रहेगा ज्यादा ज्यादा, सारी जिंदगी तो एक बार शराब पिए, सारी जिंदगी तो नशा नहीं रहेगा। ये जड़ वस्तु में भी इतनी शक्ति है कि वो मतवाला कर देता है आदमी को, मतलब गिरा हुआ है, नाली में पड़ा हुआ है, कुत्ते चाट रहे हैं, उसको होश ही नहीं। तो नाम प्रभु जो चिन्मय रस है, जब वो उदित हो गया, कैसा मतवाला हो जाएगा, इसकी कोई कल्पना भी कर सकता है? इसकी किसी जगत की किसी वस्तु से तुलना भी नहीं कर सकता। अमृत भी जड़ वस्तु है, ठीक है, उसका भी प्रभाव कब तक रहेगा? मनवंतर तक, समझ गए? मनवंतर तक ही उसका प्रभाव रहेगा, उसके बाद तो इंद्र तो अमर नहीं है। मनवंतर अमर मतलब वही बहुत लंबे समय तक हो गया ना मनवंतर, एक मनवंतर कोई साधारण थोड़ी है।
71 चतुर्युग, एक चतुर्युग मतलब 43,20,000 साल। एक चतुर्युग इतना बड़ा, इंटू 71 और कर तो करोड़ों साल तक हो गया ना, इसलिए उसको कहा अमर है, लेकिन वास्तव में अमर नहीं है वो। तो अमृत का भी इतना ही प्रभाव है, और वो अमृत जैसी जड़, अमृत भी जड़ है। तो भगवान का नाम चिन्मय स्वयं कृष्ण ही है, रसों वैसा, रस के ही पूरा स्रोत है वो। वही नाम प्रभु जब उदित हो गए तो कितना मत वाला हो जाएगा, कौन कल्पना कर सकता है। इसलिए वो नशा कभी उतरता ही नहीं, वो परमानेंट है। इस जगत के नशा सब टेम्परेरी है। कितना भी कोई भी नशा कर लो, जो करते तो ना सब लोग, चरस पी लिया, ये पी लिया, नशे के आदी हो जाते हैं। अच्छा तुम आदी हो गए इतना सड़ी वस्तु ग्रहण करके, जिससे शरीर को पूरा सत्यानाश किए जा रहा है, तो जो भगवान के जो भक्तों का शरीर भी चिन्मय होगा, उनको कैसा नशा होगा फिर। इसलिए उनका नशा कभी उतरता ही नहीं है, 24 घंटे ही रहता है। रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटा भजन करते, हृदय ठाकुर 24 घंटा हरिनाम करते, गौर किशोर दास बाबा 24 घंटा हरिनाम करते। इस प्रकार से होना भी यही चाहिए था। जड़ वस्तु में इतनी शक्ति है, तो चिन्मय वस्तु की शक्ति क्या है, वो तो अतुलनीय है। इसलिए स्वभाव से ही मतवाला होकर के कभी कुछ हास्य करने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारता है, जैसे बताया ना अभी, हाँ गोविंद कहाँ गए, ऐसे चिल्लाएगा वो। या कभी मधुर स्वर से उनके गुणगान करने लगता है, गोविंद दामोदर माधवेति। ये कब करेगा गुणगान, आनंद तो सब समय ही आ रहा है। वो गुणगान तब करेगा जैसे यशोदा जी गुणगान कर रहे, जब उनके जैसे कोई लीला स्मरण हो गया, ठीक है, लीला स्मरण हो गया, हाँ कृष्ण कैसे मधुर है, ठीक है, जब वो उस प्रकार की लीला स्मरण होगी तो फिर वो गुणगान करने लगेगा। जब कभी स्पर्श हो गया तो शरीर में रोमांच हो जाएगा, फिर अंतर्धान हो गए तो रोने लगेगा। ऐसे कर करके अलग अलग समय पर अलग अलग ये विकार प्रकट होंगे। इस प्रकार से वे भगवत प्रेम उन्मत्त होकर सर्वत्र विचरण करने लगता है। जैसे नारद जी पूरे जंगल में ही घूम रहे हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की। और अच्छा है उल्टा, अगर समाज में होते तो समाज के लोग कहते क्या पागलों की तरह चिल्ला रहा है, घूम रहा है, पड़ा हुआ है, जंगल में कोई टेंशन ही नहीं, पड़े रहो, चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई टेंशन नहीं। इस प्रकार से वह प्रिय नामों का कीर्तन करना ही श्रेष्ठतम और बलिष्ठ साधन है।